सर आपका इंट्रोडक्शन। मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव, संयोजक, भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन। अच्छा, आज आप अनशन में आपने विजिट की है और एक मीटिंग का आयोजन भी किया गया है, इसका मकसद क्या है और क्या आप यहाँ अनशन में आए हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे? इसका मूल मकसद है कि हमारी पदयात्रा यहाँ से शुरू होनी है, गाजियाबाद तक जानी है और भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन के लोग पूरे देश में संविधान के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए निकलेंगे। अच्छा, तो ये जो आप संविधान बचाओ आंदोलन है, इसमें कितने जनता का समर्थन कैसा प्राप्त हो रहा है आपको? तो जनता का संपूर्ण सहयोग मिल रहा है, क्योंकि अभी पिछली बार हम लोगों ने कुशीनगर से यात्रा किया है तो वहाँ समाजवादी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और तमाम दलों के लोग भी आ गए थे। बिहार से लोग आ गए थे और मेघा पाटकर ने उसका उद्घाटन किया था, जिसमें लगभग 2000 लोगों ने हमारा सहयोग किया और पूरी यात्रा तक साथ चले थे। ये यात्रा कब किस तारीख से कहाँ तक निकलेगी? यह यात्रा हमारी 15 अक्टूबर को शुरू होगी, जो यहाँ अम्बेडकर जी की प्रतिमा अनूप नगर से प्रारंभ होकर के और गाजियाबाद में शहीद स्मारक पर समाप्त। सर आपका इंट्रोडक्शन। मैं भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, संजय गुर्जर। अच्छा, आज अनशन में आपकी विजिट हुई है, आपने मीटिंग की है, क्या दिशा निर्देश दिए हैं और इसका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य सिर्फ देश के संविधान को बचाना और जनता के जो अधिकार हैं उनके लिए संघर्ष करना है। उसी को लेकर हम लोग यहाँ अम्बेडकर पार्क से, अनूप शहर से और गाजियाबाद राष्ट्रीय स्मारक तक पदयात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसमें समाज के सभी लोग, यहाँ आसपास के इलाके के लोगों का भरपूर जन समर्थन हमको प्राप्त हुआ है। अच्छा, तो ये आपका जो आज संविधान बचाओ यात्रा, ये कहाँ से कहाँ तक निकलेगी आपकी? ये अनूप शहर से लेके द्वितीय चरण की यात्रा है, अनूप शहर से लेके और आपका गाजियाबाद हिंडन नदी तक। अच्छा, आप जगह जगह विजिट कर रहे हैं, तो आपको जनता का समर्थन किस तरह का प्राप्त हो रहा है? निश्चित तौर से जनता का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। अंधभक्तों को छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के राशन पर आधारित जो जनता है उसको छोड़ते हुए जो सेकुलरवादी विचारधारा और संविधान में विश्वास जो लोग रखते हैं उनका भरपूर सहयोग और समर्थन हम लोगों को प्राप्त हो रहा है और समाज के जो वैचारिक लोग हैं, समाज में क्रांतिकारी लोगों का हम लोगों को समर्थन प्राप्त हो रहा है। चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? है जी, चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि तमाम समाज लगभग 2014 से लेकर अब तक जो देश में हो रहा है, संविधान की अगर हम चर्चा करें तो हर कदम पे टूट रहा है, लेकिन देश के लोगों को दिख नहीं रहा है। हम लोग संविधान को भी पढ़ते हैं और कानून को भी पढ़ते हैं, देश की जनता के अधिकारों को भी जानते हैं। इसलिए हमें तो ऐसा लगता है कि जब हम सुबह घर से निकलते हैं और शाम को घर में पढ़ते हैं, जब तक ये संविधान जैसे किसी भी हम मसाल को जला देते हैं, मसाल जलती रहती है, ऐसे ही संविधान जल रहा है, इसको बचाना बेहद जरूरी है। इसी के लिए भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन पिछले 3 सालों से कार्य कर रहा है और किसी भी कीमत पर हम भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक ताकतों के मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। अच्छा, अभी आप संविधान की बात करें तो संविधान की बात करते हैं तो नए संसद भवन में अभी बसपा जो सांसद हैं कानिस अली, उन पर एक अपहत्ता टिप्पणी की गई है रमेश धूड़ी के द्वारा, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? रमेश विधूड़ी के द्वारा नहीं, मैं तो यह कहता हूं और मेरी बात को आप कहीं तक भेज भी सकते हैं। सही बात यह है कि जब हम स्कूटर मोटरसाइकिल पे चलते हैं और आपने देखा होगा अक्सर गाजियाबाद में, नोएडा में, बड़े सिटियों में आपने देखा होगा कि वो रोकने के बाद में लगाते हुए इसने शराब पी रखी है नहीं पी रखी है। तो संसद में भी ये चेकिंग होनी चाहिए कि ये सांसद शाम को जब रात में सत्र चलता है तो शराब पी के जाते हैं, उन सांसदों की भी जांच होनी चाहिए। और शराब पी के संसद में उल्टी सूदी लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जहां से 20 लाख लोगों का व्यक्ति चुन के जाता है। एक सांसद 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा में। तो मैं इसकी कड़े शब्दों में पहले ही निंदा कर चुका हूं, मेरा 4-6 पेपरों में बयान भी है, टीवी चैनलों को भी मैं इस पर बयान दे चुका हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसको इस पर संज्ञान लेकर उसकी सदस्यता के लिए लोकसभा स्पीकर को तुरंत उसे बर्खास्त करना चाहिए। और मैंने ये बयान दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हिंदू मुसलमान से अलग हटकर हम लोग राजनीति करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 करोड़ लोगों का अपमान हुआ है, दानिश अली का अपमान नहीं हुआ है। सर आपका इंट्रोडक्शन। मैं भारतीय किसान यूनियन एस सेकुलर का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुर्शीद आलम हारवी। आज आपके नेतृत्व में अनशन में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, तो इसका क्या उद्देश्य है? हम पूरे भारत में काम कर रहे हैं। कहीं हम अरुण श्रीवास्तव जी की शक्ल में कर रहे हैं, कहीं हम संजय गुर्जर जी की शक्ल में कर रहे हैं, कहीं नईम मंसूरी साहब की शक्ल में कर रहे हैं और कहीं मैं खुद खुर्शीद आलम हारवी की शक्ल में। हमारे देश का संविधान
और संवैधानिक देश के अंदर तौहीन संविधान, दोनों में एक शेर पढ़कर अपनी बात शुरू करूंगा। क्यों अपनी रोशनी पे भला हमको हो गुरूर, सूरज नहीं है चांद या तारे नहीं हैं हम, माना कि एक नन्हे से जुगनू हैं हम फकत, लेकिन कभी अंधेरों से हारे नहीं हैं। अच्छा, ये जो आप संघर्ष कर रहे हैं तो इसमें आप जगह जगह विजिट भी कर रहे हैं, तो कैसा आपको जो है फील हो रहा है? कल देश बचाने के लिए संघर्ष था, देश बचा, फिर संवैधानिक बना। आज संविधान को बचाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे ही अपने लोग दो विचारों के कल भी थे, आज भी हैं। कल अंग्रेजों के दोस्त बनकर अपने भारत के दुश्मन थे, आज भारत के ही रहने वाले संविधान के दुश्मन हो गए हैं। तो आज जरूरत है कि किसी भी तरह से अगर संविधान बचा तो भारत बचेगा, अगर संविधान नहीं बचा तो फिर किसी कीमत पे भारत नहीं बचेगा। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे कि अभी एक फिल्म आई थी गदरपुर, जिसको सांसद में दिखाया गया था, और एक फिल्म आई है जवान, जिसने लगभग 1,000 करोड़ से ऊपर टारगेट कर चुकी है। तो क्या लगता है आपको संसद दिखानी चाहिए फिल्म? फिल्म कश्मीर पे भी बनी, फिल्म बाबरी मस्जिद पे भी बनी, फिल्म तो हर देश के मौजू पे बनती हैं, क्रांति पे भी बनी, आंदोलन पे भी बनी, आज के माहौल पे भी अगर बनी है तो ये कोई परंपरा है फिल्म इंडस्ट्रीज की कि जैसा माहौल होता है तो वो जनता के सामने उस माहौल का खुलासा करते हैं। जवान फिल्म अगर बनी है तो बूढ़े देश पर बनी है, क्योंकि जब 76 सालों में देश में जो व्यवस्था थी वो बूढ़ी हो गई है, उन बूढ़े लोगों को जवान भारत का एहसास कराने का नाम ही जवान फिल्म है।